खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। इस दौरान हसनपुर के पूर्व जेडीयू विधायक राजकुमार राय ने अपने गांव के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेलसंडे स्थित मतदान केंद्र संख्या 218 पर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा है कि देश में हुए विकास को देखते हुए उन्होंने मतदान किया है और कहा पूरे देश में विकास के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व था। हम लोग अपने गांव में माध्यमिक उच्च विद्यालय बेलसंडी में 218 नंबर बूथ पे मतदान करके निकले हैं अभी। और आप सब जानते हैं कि देश में चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें सारे लोग मतदाता से मेरा अपील है कि जहां भी जो लोग हैं वो सब लोग निकल कर के अपने मत का प्रयोग करें और अपने देश के भविष्य, राष्ट्र के भविष्य, गांव के भविष्य के लिए अवश्य मतदान डालें। केसरिया थाना क्षेत्र के विषधारी ओपी क्षेत्र के 70 घाट पुल के तरफ नंबर पाया के पास हत्या कर फेंके गए लड़की के शव के मामले में पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बीते 27 अप्रैल को विषधारी ओपी अंतर्गत 70 घाट पुल के तरफ नंबर पाया के पास एक लड़की का बोरा में रखा एक शव पुलिस ने बरामद की थी। बताया गया है कि एसपी के निर्देश में उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा छापेमारी कर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। दिनांक 27/4/24 को विषधारी ओपी अंतर्गत 70 घाट पुल के 13 नंबर पाया के नीचे एक अज्ञात शव पाया गया। प्रथम दृष्टया हत्या कर फेंका गया प्रतीत होता था। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशन में अज्ञात शव का पता करने हेतु एक दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के शव का पहचान काजल कुमारी उम्र 22 वर्ष पेशर प्रभुवन दास साकिन सोवैया थाना केसरिया के रूप में हुआ और पहचान होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। खबर समस्तीपुर से, जहां एलजेपी प्रत्याशी शांभवी चौधरी के समर्थन में महात्मा साधु संत अयोध्या से समस्तीपुर पहुंचे, जहां समस्तीपुर कर्पूरी जननायक ठाकुर की धरती पर शांभवी के लिए वोट मांग और उन्होंने कहा कि सबको छोड़कर सबसे पहले हम सबको मतदान करना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। अब की बार 400 पार करना, मोदी को फिर से लाना है जी कहिए और उन्हीं को हम लोग सब लोग मिलके वोट देंगे। हाँ, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्व का जननायक बनने वाला है, जो विश्व पटल पर भारत को स्थापित करता है, सनातन धर्म संस्कृति को स्थापित करता है और पूरे विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान और गौरव को ऊंचा करता है। वैसे व्यक्ति के लिए चुनाव के नाम पर, मतदान के नाम पर कमल का पुष्प कैसे खिले, कैसे हम खिलाएं, इसके नाते समस्तीपुर के वासियों से अपील करने आए हैं। आप लोग अपने घरों से निकलकर अपना मताधिकार का प्रयोग करिए और मतदान जरूर करिए और उस मतदान स्वरूप में कमल का पुष्प भगवान राम के चरणों में चढ़ाइए। ये निवेदन के साथ जय श्री राम। 400 पार हैं तो हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। चिराग पासवान जिंदाबाद, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद। सुपौल लोकसभा के संदर्भ में डीएम के कार्यालय में जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुपौल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुपौल जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा है कि कुल 62% मतदान 62.04% हुई है। सुपौल लोकसभा में 6 विधानसभाएं आते हैं, जिसमें मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा भी सुपौल में ही है। एस्टिमेटेड परसेंटेज आया है शाम के 6 बजे, करीब 62.4% है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट करीब 0.4% हम लोग गिरे थे, मतलब 68.8% हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, कोई हिंसा की घटना नहीं हुई है और भयमुक्त वातावरण में पूरा संपन्न हुआ है। जो मॉकपोल के दौरान ईवीएम रिप्लेस हुआ है, करीब 8 बैलेट यूनिट, 14 कंट्रोल यूनिट और 11 वीवीपैट हुए हैं और एक्चुअल पोल के दौरान 7 बजे के बाद 4 बैलेट यूनिट, 4 कंट्रोल यूनिट और 18 वीवीपैट हुए हैं। जिले में कहीं भी बूथ बॉयकॉट की सूचना नहीं है। एक जगह गोपालपुर से बूथ नंबर 211 में था, तो वहाँ भी करीब 6 लोगों ने कास्ट किया था, वोट कास्ट किया है। बाकी वहाँ पे कुछ ऐसी सब मांगे थी जो तत्काल फुलफिल नहीं किया जा सकता था,
हमारी प्रखंड की टीम वहाँ पे जाके स्टेशन की थी और उनको समझाने का प्रयास किया, फिर वो लोग नहीं माने। और एक और जगह था 32 नंबर बूथ मरौना में, जहाँ पे स्कूल टैगिंग को लेकर थोड़ी सी आक्रोश था, तो हमने उसमें बात किया था और लोग माने हैं। वहाँ पे करीब 60-70% वोटिंग हुई। इसका भी काफ़ी अच्छा असर रहा। किसी तरह का उत्पात या किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हुई। 151 CRPC के तहत 46 लोगों को हम लोग थाना पे बुला करके रखे थे, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके तहत 86%। और कहीं भी जिला में किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। खबर पटना से, जहां लालू यादव ने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है। मंडल कमीशन हमने लागू करवाया है। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी मंडल कमीशन और उनकी सिफारिशें पढ़ी है? मंडल कमीशन में 3500 से अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता है, जिसमें अन्य धर्मों की भी सैकड़ों जातियों को आरक्षण मिलता है। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम सीनियर तो नरेंद्र मोदी। खबर भागलपुर से, जहां बिहार सरकार अपनी भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करते नहीं थकती है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा आम जनता से पैसे लेते हुए वीडियो वायरल होती है। इसी बीच भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल होने पर CS अंजना कुमारी ने संज्ञान लिया है। इस वायरल वीडियो में एक प्रस्तुति के परिजनों से प्रसव कराने के उपरांत कहलगांव अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र के ANM द्वारा 1500 रुपए की मांग की गई थी। वहीं प्रसूता के परिजनों द्वारा मजबूरीवश 1500 रुपए कहलगांव अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र को दे दिया गया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल में जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में आधिकारिक रूप से सूचना नहीं मिली कि किसी पेशेंट ने हम लोग को दिया। वीडियो के माध्यम से सूचना मिली कि वीडियो ऐसा ऐसा वायरल हुआ है। तो उसके संबंध में वहाँ के उपाधीक्षक को लेटर देके निर्देश दिया गया है कि जो संबंधित कर्मी के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, उससे आप स्पष्टीकरण लें और स्पष्टीकरण लेने के पश्चात उसको लेबर रूम से हटा दिया जाए और उसको दूसरी जगह ड्यूटी दी जाए। तो प्रभारी उपाधीक्षक कहलगांव का कल दिनांक 6/5 को एक पत्र आया है, जिसमें उन्होंने उस दोनों ANM को वहाँ से हटा दिया गया है, दूसरी जगह उनकी ड्यूटी दे दी गई है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अभी तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। इसके विषय में आज फिर फर्स्ट मार्च पर 7/5 को दिया जा रहा है। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पत्रकार वार्ता में एक सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात और तमिलनाडु में जाकर मजदूरी ही करेंगे, फिर यहाँ के लोगों का भला कैसे होगा। मैं रोज मन से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर बिहार में कोई है तो मुसलमान है, लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा। 30-32 सालों में मुसलमानों ने RJD से कभी नहीं पूछा कि आपके नेता सड़क और ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, फिर भी हमारे गांव में सड़क, नली और गली क्यों नहीं बना रहे हैं। तो जब तक आप समाज में ये सुधार नहीं लाएंगे कि मेरे भाई तुम पाकिस्तान और पुलवामा के लिए वोट दे रहे हो, जबकि तुम्हारे बच्चे जाकर गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं, तो तुम्हारा भला कैसे होगा। जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, मैं 18 महीना से पैदल चल रहा हूँ, 5000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई बिहार में है तो वो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। इस 32 साल में मुसलमानों ने कभी ये नहीं पूछा लालटेन से
कि आप सड़क मंत्री हैं तेजस्वी जी, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बना। आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, लेकिन हमारे गांव की नालियों गलियों की दुर्दशा क्यों है। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दवा डॉक्टर क्यों नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई क्यों नहीं है। मुसलमान इन सारे परेशानियों के बावजूद जाकर उसी लालटेन को वोट दे रहा है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद।